बच्चों आज हम आपको क्लास 11th मैथ समृद्ध संख्या चैप्टर के बारे में हम आपको बताने चल रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम आपको आयोटा के बारे में जानकारी देंगे, उसके बाद हम समृद्ध संख्या की परिभाषा आपको बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आयोटा को हम लिखते हैं आई से, इसको हम आयोटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयोटा। और आयोटा का मान क्या होता है? √-1। इसका उपयोग समृद्ध संख्या में होता है, इसलिए पहले हम इसके बारे में आपको बताएंगे, फिर समृद्ध संख्या के बारे में चलेंगे। ठीक है, तो आयोटा का मान होता है √-1। अगर हम आयोटा स्क्वायर का मान आपसे पूछे, आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है, जैसे अगर हम आपसे पूछे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, तो आप लिख सकते हैं आयोटा इंटू आयोटा, या आयोटा स्क्वायर बराबर, देखिए इसका मान कितना √-1 और इसकी वैल्यू कितना है √-1। देखिए एक आयोटा का मान √-1, फिर दूसरे आयोटा का मान भी √-1। जब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए आयोटा स्क्वायर बराबर, देखिए -1⁻1/2, यहाँ भी -1⁻1/2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, आयोटा स्क्वायर की पावर 1/2 प्लस 1/2, और जब इसको हम सॉल्व कर देंगे, देखिए -1⁻2/2 आएगा, तो आयोटा स्क्वायर का मान कितना आ गया? -1। आयोटा स्क्वायर का मान कितना आ गया? -1। ठीक, यहाँ से आप देख रहे हैं आयोटा का मान कितना आया है? √-1 होता है। ठीक है, और आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है? -1। ठीक, और अगर इसी में हम अगर आपसे पूछे आयोटा क्यूब का मान क्या होता है, इन सब का मान अगर हम निकालें तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। जैसे आयोटा का मान कितना होता है? √-1, और आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है? आप -1। अभी अभी कैसे -1 होता है, अभी अभी हमने आपको बताया। जैसे अगर हम आपसे पूछे आयोटा क्यूब का मान क्या होता है, आयोटा क्यूब का मान क्या होता है, देखिए तो आयोटा क्यूब को आप लिख सकते हो आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अब देखिए आयोटा क्यूब बराबर, देखिए आयोटा स्क्वायर का मान कितना? -1 गुणे आई, तो हम क्या करेंगे, आयोटा क्यूब का मान कितना आ गया? -i। कितना आ गया? माइनस आयोटा आ गया। कितना आ गया? -आयोटा। ठीक, अब ध्यान से देखिए आयोटा क्यूब का मान कितना आ गया? -आयोटा आ गया। अगर हम आपसे पूछे आयोटा 4 का मान क्या होगा, आयोटा 4 का मान क्या होगा, तो आप इसको लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर। ठीक, तो आयोटा 4 की वैल्यू कितना हो गया? आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है? देखिए आयोटा स्क्वायर का मान -1, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -1 गुणे -1, तो देखिए आयोटा की पावर 4 का मान कितना आ गया? -1 कितना आ गया? +1। ठीक, अब ध्यान से देखिए, अगर इसी तरह आपसे पूछ लिया जाए आयोटा की पावर 6 का मान क्या होता है, आयोटा की पावर 7 का मान क्या होता है, या आयोटा की पावर 100 का मान क्या होता है, तो आप कैसे निकालेंगे? तो इन सब को निकालने के लिए आप केवल एक चीज हमेशा ध्यान में रखेंगे, आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है? -1। आप दो वैल्यू हमेशा याद रखिए, तो आप किसी भी चीज का मान निकाल सकते हैं। एक पहले आयोटा का मान कितना होता है? √-1। दूसरा आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है? -1। ठीक, अगर हम आपसे पूछ ले आयोटा की पावर 10 का मान क्या होगा, आयोटा की पावर 10 का मान क्या होगा, तो आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा। पहले आप यहाँ पे लिखेंगे आयोटा स्क्वायर, क्या लिखेंगे? आयोटा स्क्वायर। अब देखिए, अब इसकी पावर आप कितना लगा दें जिससे 10 हो जाए, तो यहाँ पे आप 5 लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? 5 लगा सकते हैं। तो देखिए आयोटा की पावर 10 का मान कितना, अब देखिए आयोटा स्क्वायर का मान कितना दिया गया? -1, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -1 की घात कितना कर देंगे हम? 5 कर देंगे। ठीक, अब देखिए आयोटा की पावर 10 का मान कितना हो जाएगा? देखिए -1 का जब 5 बार गुणा करेंगे कितना आएगा? -1 आएगा। कितना आएगा? -1। तो देखिए आयोटा की पावर 10 का मान कितना आ गया? -1 आ गया। कितना आ गया? -1। इसी तरह आयोटा की कोई भी घात दी जाती है और उसका मान अगर हमसे पूछा जाता है, तो हम बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। हमें केवल किसका मान याद रखना है? आयोटा स्क्वायर का मान। आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है? -1। इसको आप ध्यान में रखेंगे तो किसी भी आयोटा की वैल्यू आप निकाल सकते हो। जैसे अगर हम आपसे बोले आयोटा की पावर 21, इसकी वैल्यू निकालिए, तो आप कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखिए, पहले आप इसको आयोटा रूप में कन्वर्ट कीजिए। आयोटा स्क्वायर के रूप में आप हमेशा अंदर वाले को करेंगे। अब आप इसकी कितनी घात लगा दो जिससे 21 हो जाए। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, अगर हम इसकी घात कितना लगा देते हैं? 10, तो देखिए 10 दूना कितना हो गया? 20 हो गया, लेकिन एक आई कम पड़ रहा है। देखिए यहाँ पे हम आयोटा लिख सकते हैं। जैसे देखिए जब हम इन दोनों को सरल करेंगे कितना आ जाएगा? आयोटा की पावर 20 इंटू आयोटा। अब हम जब टोटल जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? आयोटा की घात कितना हो जाएगा? 21। ठीक, अब देखिए अगर हमें आयोटा 21 का मान निकालना है, तो देखिए आयोटा स्क्वायर का मान कितना? -1 -1 की पावर 10 करेंगे इंटू आयोटा करेंगे। ठीक, अब ध्यान से जब हम आयोटा की
घात 21 का मान निकालेंगे। देखिए जब -1 का जब हम 10 बार गुणा करेंगे, -1 का जब 10 बार गुणा करेंगे तो देखिए +1 आ जाएगा। देखिए अगर माइनस की घात सम संख्या होती है तो मान प्लस में आएगा, अगर माइनस की घात विषम संख्या हो जाती है तो मान आपका किस में आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, अब ध्यान समझिए, -1 का अगर हम 10 बार गुणा करेंगे तो +1 आ जाएगा। 1 गुणे आई करेंगे तो देखिए आयोटा की घात 21 का मान कितना आ गया, आई, आयोटा आ गया। ठीक, सॉरी इसको हम आई भी पढ़ सकते हैं या इसका मेन नाम आयोटा होता है। ठीक है, तो इसको हम आयोटा से ही जानते हैं। ठीक है, अब किसी भी पावर दे दिया, जैसे अगर हम आपसे बोल दें आयोटा की पावर 101 का मान निकालिए, आयोटा की पावर 101 का मान, अब तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आयोटा स्क्वायर, क्या लिखेंगे, आयोटा स्क्वायर। अब आप इसकी कितनी घात लगा दो जिससे इसके आसपास की कोई संख्या मिल जाए, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 50, आयोटा की घात कितना कर देंगे, 50। अब देखिए आयोटा की घात कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, लेकिन हमें यहाँ पे आयोटा की घात 101 का मान निकालना है, मतलब 1 की कमी पड़ रही है, तो हम यहाँ पे इंटू आई कर देंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे कितना हो गया आयोटा, अब देखिए अब यहाँ पे आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है, -1, हम यहाँ पे लिखेंगे -1 की घात यहाँ पे कितना है, 50 करेंगे, इंटू आई कर देंगे। ठीक, अब देखिए जब हम इसका गुणा करेंगे तो देखिए -1 का जब हम 50 बार गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, +1 आ जाएगा। 1 गुणे आई तो हमारा मान कितना आ जाएगा, आयोटा, मान कितना आएगा, आयोटा आ जाएगा, मतलब आयोटा की पावर 101 का मान कितना आ गया, आयोटा। ठीक, तो ये बात सबको समझ में आ गया। अगर कोई भी घात दे दी जाती है आयोटा में और उसका मान अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। अगर हम कुछ निगेटिव में मान अगर आपसे बोल दें निकालिए तो आप कैसे निकालेंगे। ठीक, जैसे अगर हम आपसे बोल दें आयोटा की पावर -51, ठीक, और हम बोल देते हैं इसका मान आप निकालिए। ठीक, तो आप इसको पहले सबसे पहला आप काम ये करेंगे, जो आयोटा का घात होता है उसको आप धनात्मक रूप में कन्वर्ट करेंगे। किस रूप में करेंगे, धनात्मक रूप में। जब ये धनात्मक रूप में आएगा तो इसको आप लिख सकते हैं आयोटा की पावर 51, ऐसे लिख सकते हैं। जब इसकी घात हम नीचे लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में है, जब नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब जब हम इसको सरल करेंगे तो देखिए 1/आयोटा, अब देखिए इसको आप तोड़िए इसी रूप में, यहाँ पे पहले आई स्क्वायर बना लीजिए और यहाँ पे क्या कर लीजिए, 50 कर लीजिए। ठीक, अब देखिए सॉरी यहाँ पे 50 नहीं रहेगा, यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं 25। ठीक, अब देखिए 25 दूना कितना हो गया 50, लेकिन हमें यहाँ पे इसकी घात कितने चाहिए 51, तो इंटू हम क्या कर देंगे आई। ठीक, जब हम इसको सरल करेंगे 1/, देखिए -1 की घात कितना करेंगे 25 इंटू क्या कर देंगे आई। ठीक, अब जब हम इसको सरल करेंगे तो देखिए इसका जब हम 25 बार गुणा करेंगे, जब हम 25 बार गुणा करेंगे -1 का जब हम 25 बार गुणा करेंगे तो -1 आएगा, यहाँ पे लिखेंगे -1 गुणे आई, अब बराबर आ जाएगा 1/-आई, कितना आ गया 1/-आई। अगर हम इसको सही रूप में लिखना चाहते हैं तो देखिए आप यहीं पे आई से ऊपर नीचे क्या कर दीजिए, परमेयीकरण कर दीजिए, और जब हम परमेयीकरण कर देंगे तो देखिए ऊपर आ जाएगा आई और नीचे हमारा हो जाएगा -आई², कितना हो जाएगा -आई²। जब हम इसको लिखेंगे आयोटा और आई स्क्वायर, यहाँ माइनस लगाएंगे, आई² का मान कितना होता है -1, हम माइनस यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे आई और -1 +1 हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका मान कितना आ जाएगा, आयोटा, इसका मान कितना आ जाएगा, आयोटा। तो आप इसकी वैल्यू बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, अगर घात माइनस में दे दी जाती है, आयोटा की घात अगर आपको माइनस में दे दी जाती है तो आप क्या करेंगे, पहले उसकी घात को प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद क्या करेंगे, फिर उसको पहले आप आई स्क्वायर में बनाएंगे, उसके बाद जितनी घातें कम पड़ती उतनी घात लगाएंगे और जो बचता है उसको आप इंटू के रूप में लिख देंगे। उसके बाद आयोटा का मान रखने के बाद सरल करेंगे तो जो आएगा आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, जैसे अगर हम आपसे बोल दें आयोटा की पावर 6 प्लस आयोटा की पावर 7 का मान निकालो, या बोलो सरलतम रूप में लिखो, इसको किस रूप में लिखना है, सरलतम रूप में। ठीक, और जब हम इसे सरलतम रूप में लिखना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए इसको आप आयोटा स्क्वायर पे रूप में करो और यहाँ पे कितना करेंगे, हम 3 करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हम करेंगे आयोटा स्क्वायर। ठीक, अब इसकी घात हम कितना लगा दें, 3 लगा दें, लेकिन 3 दूनी 6, लेकिन इसकी घात कितनी है 7 है, तो इंटू हम क्या करेंगे आयोटा करेंगे, आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है, -1 की घात यहाँ पे हम कितना करेंगे 3 और यहाँ पे प्लस लगाएंगे, आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है और इसकी घात 3 है, 3 लगाएंगे इंटू आयोटा करेंगे। अब देखिए जब हम इसको -1 का 3 बार गुणा करेंगे कितना आएगा, -1 प्लस इसका गुणा 3 बार करेंगे कितना आएगा, -1 आएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -1 इंटू आई, तो -1 -आई इसका मान हो जाएगा। ठीक,
तो आयोटा का मान निकाल सकते हैं आप। आयोटा की घात चाहे जितना दिया जाए आप उसकी वैल्यू को बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। आप स्क्वायर के रूप में बनाइए और जितनी घातें कम पड़ती है उतनी घातें आप लगाइए और जो बचता है उसको आप इनटू के रूप में लिखिए और सरल कर दीजिए तो आपको आयोटा का मान निकल जाएगा। ठीक है, अब हम आइए आपको बताते हैं समृद्ध संख्या के बारे में। ठीक, समृद्ध संख्या क्या होती है इसकी परिभाषा हम आपको बताने चल रहे हैं। ठीक, चलिए अब हम आपको बताने चल रहे हैं समृद्ध संख्या क्या होती है। ठीक है, समृद्ध संख्या देखिए, समृद्ध संख्या की परिभाषा आप सब लोग ध्यान से बहुत सुनिएगा। ठीक है, और जो आयोटा होता है, आयोटा जिस किसी भी संख्या के साथ आयोटा का मल्टीप्लाई हो जाता है वो संख्या हमारी क्या होती है। आप दो संख्याएं हमेशा ध्यान में रखिएगा, एक वास्तविक संख्या और दूसरा काल्पनिक संख्या। ठीक, वास्तविक संख्या क्या होती है और काल्पनिक संख्या क्या होती है, ध्यान समझिएगा। वास्तविक संख्या हमारी वो संख्या होती है जो माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट के बीच में जो संख्याएं आती हैं। इसके अंतर्गत जितनी भी संख्याएं आती हैं इसके अंतर्गत आपकी प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, तमाम प्रकार की संख्याएं इस वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती है। और काल्पनिक संख्या क्या होती है, काल्पनिक संख्या को छोड़कर जितनी भी संख्याएं होती हैं सब हमारी क्या होती हैं, वास्तविक संख्या होती है। और आप जानेंगे काल्पनिक संख्या क्या होती है। काल्पनिक संख्या हमारी वो संख्याएं होती हैं जिस संख्या के साथ आयोटा का मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे अब हमारा ये क्या है, दो वास्तविक संख्या है, लेकिन अगर हम इसके साथ आयोटा का गुणा कर दें और अगर इसके साथ हम आयोटा का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये संख्या हमारी कौन सी संख्या हो जाएगी, काल्पनिक संख्या हो जाएगी। कौन सी संख्या हो जाएगी, काल्पनिक संख्या हो जाएगी। कोई भी वास्तविक संख्या अगर हम लिखें और उसके साथ हम आयोटा का मल्टीप्लाई कर दें तो वो संख्या हमारी क्या हो जाती है, काल्पनिक संख्या हो जाती है। क्योंकि आयोटा का मान क्या होता है, अंडर रूट -1 होता है और अंडर रूट में किसी भी कोई भी संख्या दे दिया जाए तो उस संख्या को हम डिफाइंड नहीं कर सकते हैं, मतलब वो हमारी काल्पनिक संख्या ही हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे 2i क्या हो जाएगा, हमारा काल्पनिक संख्या था, 2 हमारा वास्तविक था, लेकिन जब हमने इसके साथ i का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारी क्या हो गई, काल्पनिक संख्या हो गई। जैसे अगर हम आपसे बोल दें 3/2 इंटू आई, तो अब देखिए ये हमारा क्या हो गया, काल्पनिक संख्या हो गया। जब तक हमने 3/2 लिखा था ये वास्तविक था, क्या था, वास्तविक संख्या था, लेकिन हमने जैसे 3/2 आई कर दिया तो ये क्या हो गया, हमारा काल्पनिक संख्या हो गया। कौन सी संख्या हो गया, काल्पनिक संख्या हो गया। मतलब जिस किसी भी संख्या के साथ आयोटा का मल्टीप्लाई हो जाता है वो संख्या हमारा क्या हो जाता है, काल्पनिक संख्या हो जाता है। और वास्तविक संख्या हमारी क्या होती है, आप सब लोग जानते ही हैं। कोई भी संख्या अगर चाहे परिमेय हो, अपरिमेय हो, सम हो, विषम हो, पूर्णांक हो, जितनी भी संख्या होती हैं सब हमारी क्या होती हैं, वास्तविक संख्या के ही अंतर्गत आती है। हमने वास्तविक संख्या के बारे में आपको मतलब एक वीडियो के बारे में हमने आपसे चर्चा किया है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, काल्पनिक संख्या सबको पता चल गया। काल्पनिक संख्या वही संख्याएं होती हैं जिसके साथ आयोटा का मल्टीप्लाई होता है, वो काल्पनिक संख्याएं होती हैं। बाकी सभी संख्याएं आप कह सकते हो क्या संख्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, जो सभी संख्याएं होती हैं वास्तविक संख्या होती हैं। केवल जिस संख्या के साथ हम आयोटा का मल्टीप्लाई कर देते हैं वही संख्या हमारी क्या हो जाती है, काल्पनिक संख्या हो जाती है। ठीक है, अब आइए हम समृद्ध संख्या की परिभाषा की बात करें। ठीक है, समृद्ध संख्या किसे कहते हैं, देखिए संख्याओं का ऐसा युग्म जिसका एक भाग वास्तविक हो और दूसरा भाग काल्पनिक हो, ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं, समृद्ध संख्या कहते हैं। संख्याओं का ऐसा युग्म जिसका एक भाग वास्तविक हो तथा दूसरा भाग क्या हो, काल्पनिक हो, ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं, समृद्ध संख्या कहते हैं। जैसे कोई भी संख्या हम लिख दें x + iy। ठीक, अब ध्यान से देखिए यक्स क्या होगा, हमारा ये वास्तविक संख्या होगा, यक्स क्या होगा, वास्तविक संख्या होगा। ठीक, और जिस संख्या के साथ आई का मल्टीप्लाई हो जाता है वो हमारा क्या होता है, काल्पनिक संख्या होता है। तो वाई क्या हो जाएगा, हमारा काल्पनिक संख्या हो जाएगा। ठीक है, काल्पनिक संख्या हो गया। अब एक्स क्या होगा, हमारा वास्तविक संख्या होगा और वाई क्या होगा, हमारा काल्पनिक संख्या होगा। और हम इसको किससे लिखते हैं, जेड से।
समृद्ध संख्या को किससे लिखा जाता है, जेड से लिखा जाता है। इसको हम जेड बराबर क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस आई वाई। अगर हम आपसे इसमें पूछें कि वास्तविक संख्या क्या होगी तो वास्तविक संख्या आप एक्स बताएंगे। अगर हम आपसे पूछे काल्पनिक संख्या क्या होगी तो काल्पनिक संख्या आप क्या बताएंगे, वाई। वाई काल्पनिक संख्या क्यों है, क्योंकि इसके साथ आयोटा का मल्टीप्लाई किया गया है और जो आयोटा होता है आयोटा का मान अंडर रूट माइनस एक होता है, जिससे हम उसकी वैल्यू अंडर रूट माइनस एक का मान हम कभी निकाल नहीं सकते हैं। इसलिए हमारा वाई क्या हो जाएगा, काल्पनिक संख्या हो जाएगा। वाई हमारा क्या होगा, काल्पनिक संख्या होगा। ठीक, अब आइए इसके बारे में हम कुछ जैसे कुछ समृद्ध संख्या, जैसे अगर हम आपसे बोल रहे हैं 3+2i, 3+2i। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या है, एक समृद्ध संख्या है। कौन सी संख्या है, समृद्ध संख्या। समृद्ध संख्या क्यों है, क्योंकि ये इसका एक भाग क्या है, वास्तविक है और दूसरा भाग क्या है आपका, काल्पनिक है। ठीक है, तो अब ध्यान से, संख्याओं का ऐसा युग्म जिसका एक भाग वास्तविक हो दूसरा क्या हो, काल्पनिक हो, ऐसी संख्या को क्या कहते हैं, हम समृद्ध संख्या कहते हैं। तो अगर हम इसमें पूछे वास्तविक भाग क्या होगा तो वास्तविक भाग 3 हो जाएगा और काल्पनिक भाग क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और हम इसको किससे लिख सकते हैं, जेड से लिख सकते हैं। अब आप सभी लोगों को इसकी परिभाषा तो पता ही चल गया होगा, कुछ आपको बिल्कुल याद करने की, रटने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे जान लीजिए कि संख्याओं का ऐसा युग्म, युग्म मतलब होता है जोड़ा, संख्याओं का ऐसा युग्म जिसका एक भाग वास्तविक और दूसरा भाग क्या हो, काल्पनिक हो, ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं, समृद्ध संख्या कहते हैं। देखिए, जिस संख्या के साथ आई का मल्टीप्लाई नहीं होता है वो हमारा वास्तविक संख्या होता है, और जिस संख्या के साथ आयोटा का मल्टीप्लाई हो जाता है वो हमारी संख्या क्या हो जाती है, काल्पनिक संख्या हो जाती है। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, अगर हम आपसे कुछ यहाँ पे एग्जांपल लिख दे, जैसे 3/2 + 5/2 आई। अब इसमें हम आपसे बोल दें कि वास्तविक संख्या क्या होती है और काल्पनिक संख्या क्या होगी। इस समृद्ध संख्या में वास्तविक संख्या बताइए और काल्पनिक संख्या बताइए। तो आप बताएंगे वास्तविक संख्या हमारी क्या हो जाएगी, वास्तविक संख्या हो जाएगा 3/2 और काल्पनिक संख्या हमारी हो जाएगी, जो काल्पनिक संख्या हो जाएगा 5/2। तो वास्तविक संख्या, जिस संख्या के साथ आयोटा का मल्टीप्लाई नहीं होता है वो हमारा क्या होता है, वास्तविक संख्या होता है, और जिस संख्या के साथ आयोटा का मल्टीप्लाई हो जाता है वो हमारा क्या हो जाता है, काल्पनिक संख्या हो जाता है। ठीक, तो आप सब लोग जान गए होंगे कि समृद्ध संख्या किसे कहते हैं। तो संख्याओं का ऐसा युग्म जिसका एक भाग वास्तविक दूसरा काल्पनिक हो उसे हम क्या कहते हैं, समृद्ध संख्या कहते हैं। ठीक, और समृद्ध संख्या को हम किससे लिखते हैं, जेड से लिखते हैं। जेड बराबर हमारा क्या होता है, एक्स प्लस आई वाई, जहाँ पे एक्स क्या होता है, वास्तविक होता है और वाई क्या होता है, हमारा काल्पनिक संख्या होती है। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, आप सभी लोगों ने समृद्ध संख्या जान ही गया कि संख्याओं का ऐसा युग्म जिसका एक भाग वास्तविक दूसरा क्या हो, काल्पनिक हो। अब आइए हम समृद्ध संख्या का कॉन्जुगेट निकालते हैं। कॉन्जुगेट मतलब होता है कॉम्प्लेक्स, मतलब समृद्ध संख्या का क्या निकालना है, संयुग्मी निकालना है। क्या निकालना है, संयुग्मी निकालना है। देखिए, तो समृद्ध संख्या का हम संयुग्मी कैसे निकालते हैं, जिसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट या संयुग्मी। ठीक है, किसी समृद्ध संख्या का हम कॉन्जुगेट कैसे निकालेंगे, मतलब इसका हम संयुग्मी कैसे निकालेंगे। तो देखिए, ये हमारा क्या है, समृद्ध संख्या है। समृद्ध संख्या को हम किससे लिखते हैं, जेड से लिखते हैं। जेड बराबर हमारा क्या होता है, एक्स प्लस आई वाई होता है। अगर हम यहीं पे क्या करें, जेड बार लगा दें, क्या लगा दें, जेड बार लगा दें, तो ये समृद्ध संख्या का क्या हो जाता है, संयुग्मी हो जाता है। और हम यहाँ पे लिखते हैं एक्स माइनस आई वाई। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, किसी भी समृद्ध संख्या का हम संयुग्मी कैसे निकालते हैं, किसी भी समृद्ध संख्या का संयुग्मी हम कैसे निकालते हैं, बहुत ही ध्यान समझिएगा। ये हमारा क्या है, समृद्ध संख्या है, और समृद्ध संख्या को हम किससे लिखते हैं, जेड से लिखते हैं। और जेड बराबर हमारा क्या होता है, एक्स प्लस आई वाई होता है। ये जो हमारा आई वाई, ये वाई वाला जो होता है भाग, ये हमारा क्या होता है, काल्पनिक होता है, और ये क्या होता है, वास्तविक होता है। अगर हमें इसका संयुग्मी निकालना है, संयुग्मी को हम किससे लिखते हैं, बार से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, बार से। जैसे समृद्ध संख्या को जेड से लिखते हैं तो इसके संयुग्मी को किससे लिखेंगे, जेड बार से लिखेंगे। और इसका संयुग्मी लिखने के लिए हम एक ही काम करते हैं, अगर हमारी काल्पनिक संख्या प्लस में है तो क्या कर देंगे, हम उसको माइनस में कर देंगे, और माइनस में अगर रहेगा तो उसको हम क्या कर देंगे, प्लस में कर देंगे। ठीक है, जो काल्पनिक संख्या होती है, एक काल्पनिक संख्या
काल्पनिक संख्या अगर प्लस में है तो उसको हम किस में कर देंगे, माइनस में कर देंगे। अगर माइनस में है तो किस में कर देंगे, प्लस में कर देंगे। तो वही उस संख्या का क्या हो जाएगा, संयुग्मी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उसका संयुग्मी हो जाएगा। जैसे अगर हम आपसे बोल दें, जैसे यहाँ पे देखिए वास्तविक भाग क्या था, x, और काल्पनिक भाग क्या था, y था। तो इसका अगर हमें संयुग्मी पूछा जाए तो इस काल्पनिक संख्या को आप क्या कर देंगे, निगेटिव के साथ, ऋणात्मक के साथ लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इसका संयुग्मी हो जाएगा। ठीक, जैसे अगर हम आपसे बोल दें, अगर कोई समृद्ध संख्या z बराबर दे दें 2 + 5i, ठीक, और हम आपसे बोल दें इसका संयुग्मी आप निकालिए। क्या निकालिए, संयुग्मी। तो इसका संयुग्मी निकालने के लिए आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, z बार लगाएंगे, और यहाँ पे फिर लिखेंगे 2। और देखिए ये समृद्ध संख्या क्या है आपका, 5i दिया गया, ये प्लस में है, तो आप इसी को क्या कर देंगे, ऋणात्मक कर देंगे, -5i कर देंगे। तो इस समृद्ध संख्या का संयुग्मी आपका यही हो जाएगा 2 - 5i। ठीक है, और हम देख लेते हैं संख्या। जैसे अगर हम आपसे बोल दें -3 + 7i, ठीक, और हम आपसे बोल देते हैं इस संख्या का क्या निकालिए, आप संयुग्मी निकालिए। तो जब अगर इसका हमें संयुग्मी निकालना है तो हम इसका z बार से लिखेंगे, और हम यहाँ पे लिखेंगे -3। केवल यही आप काल्पनिक संख्या को क्या दिया गया, प्लस में दिया गया, आप इसी को माइनस में कर दीजिए 7i। वास्तविक संख्या से हमें नहीं मतलब है, वास्तविक संख्या चाहे जिसमें रहेगी उसी रूप में रहेगी, केवल काल्पनिक संख्या को हमें बदलना है। अगर वो प्लस में रहेगा तो माइनस में कर देंगे, माइनस में रहेगा तो प्लस में कर देंगे। तो वो क्या हो जाएगा, उस संख्या का हमें संयुग्मी निकल जाएगा। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा। जैसे अगर हम आपसे बोल दें z बराबर 2 - 5i, ठीक, और हम बोल दें इसका आप संयुग्मी निकालिए, तो संयुग्मी को हम z बार से लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 2, और 5i को किससे लिख देंगे। देखिए संयुग्मी आपका किस में दिया गया, ऋणात्मक दिया गया है, तो आप इसी को क्या कर दीजिए, +5i। तो इस समृद्ध संख्या का संयुग्मी क्या हो गया, इस 2 - 5i का संयुग्मी कितना हो गया, 2 + 5i। ठीक है, तो किसी भी संख्या का अगर हमें कॉन्जुगेट निकालना है, मतलब उसका संयुग्मी निकालना है, तो हम क्या करेंगे, काल्पनिक संख्या अगर प्लस में दिया गया है तो उसको क्या कर देंगे, माइनस में कर देंगे, माइनस में दिया गया है तो क्या कर देंगे, प्लस में कर देंगे। जबकि वास्तविक संख्या के साथ कुछ भी नहीं करेंगे, वास्तविक संख्या आपका वैसे का वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो इस समृद्ध, हम आशा करते हैं आपको समृद्ध संख्या की परिभाषा तो समझ में आ ही गया होगा, जिसका एक भाग वास्तविक दूसरा भाग काल्पनिक हो। संख्याओं का ऐसा युग्म जिसका एक भाग वास्तविक दूसरा काल्पनिक हो, उसे हम क्या कहते हैं, समृद्ध संख्या कहते हैं। और समृद्ध संख्या का हम संयुग्मी कैसे निकालते हैं, संयुग्मी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अगर हमारा समृद्ध संख्या का जो काल्पनिक भाग है प्लस में रहेगा तो माइनस में कर देंगे, माइनस में रहेगा तो प्लस में कर देंगे, तो उसका संयुग्मी आ जाएगा। ठीक, तो समृद्ध संख्या का संयुग्मी निकालना आप सब लोग जान ही गए होंगे। ठीक है, अब इसके आगे का सवाल जो इसमें प्रश्नावली में दिया गया है हम उसको अगले दिन बताएंगे। ठीक है।